सो स्टूडेंट्स, दोज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड इवन फॉर दोज स्टूडेंट्स जो हु आर इन हायर क्लासेस, है ना, जो बच्चे इवन जे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम इफ दे आर लुकिंग गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चंस, आई विल सजेस्ट देम टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एट टाइम्स दे विल फाइंड देम टू बी रियली वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग। बट जो ये कोर्स है, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये हैं सारे के सारे 9 क्लास से रिलेटेड, है ना। ज़्यादातर आप पाएंगे कि 9 क्लास की हेल्प से वो सॉल्व आप कर पाओगे, ठीक है। जहां एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा, डेफिनेटली आई विल बी डिस्कसिंग इट, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा एक तरीका है, आप कहते हो ओके लेट एक्स, ये फंडामेंटल आप समझ लीजिए कि दिमाग बैठा लीजिएगा। इसकी आवश्यकता आप लोगों को बच्चों, अब जेई के एग्जामिनेशन तक भी, जो 11th 12th में बच्चा मैथ्स लेके ऑब्वियसली विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जेई, दे आर गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ थिंग एंड दे विल कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ थिंग्स क्वाइट ऑफन, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एक्स को, जिसकी आपको इस तरह की इन्फिनाइट इस तरह के टर्म्स हैं, एक पैटर्न है और इन्फिनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। पहला स्टेप है ये कि लेट दैट बी एक्स। तो आपने मान लिया ओके लेट दिस इज इक्वल टू एक्स विच इज अंडर रूट ऑफ हाफ टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हाफ टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हाफ टाइम्स एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब देखिए बहुत ही छोटी सी एक कंसेप्ट है जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, है ना, वही हर बार यूज हो रहा होगा। आप करोगे क्या, आप कहोगे अच्छा क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायर रूट को हटाने का एक सीधा सरल सुलभ तरीका है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, व्हाट विल यू गेट? जब आप स्क्वायरिंग करेंगे जो सबसे बाहर वाला रूट है वही हटेगा। आई थिंक आई एम क्लियर। जो सबसे बाहर वाला रूट है सिर्फ वही हटेगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओके दिस इज हाफ टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हाफ टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हाफ टाइम्स एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक और देते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन माई पॉइंट। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि लेट y इज इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, रूट ऑफ 2 रूट 2, ठीक है। आप इसे क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, ये बाहर वाला रूट यदि हम हटाएं तो 2 रूट 2 की पावर हाफ, ओवरऑल होल पावर हाफ होगी। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, सो विल दिस स्क्वायर इम्पैक्ट दिस स्क्वायर रूट? ये जो अंदर स्क्वायर रूट कैसे इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट्स द लॉजिक आई एम यूजिंग हियर। तो दिस विल बी सिंपली 2 रूट 2, ये सिर्फ ये वाला जो पावर हाफ है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो होल की पावर 2 आएगा, और ये 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस स्क्वायर रूट विल रिमेन एज इट इज। सो दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग हियर, ठीक है। अब जो अगला जो लॉजिक है बस वही एक है जो आप हमेशा यूज कर रहे होंगे और सदैव ही इसका प्रयोग कर रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और वो लॉजिक ये है कि इन्फिनिटी में से यदि आप फाइनाइट टर्म्स हटा दें तो भी आपको इन्फिनिटी ही रहेगा। मतलब इन्फिनाइट टर्म्स, इन्फिनाइट इज नॉट अ नंबर, इट्स अ idea, it's an idea, it's an abstract thing, okay। तो infinite is something which is very 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 large। जिस नंबर को आपने, समझिएगा बच्चों, जिस नंबर को how much large it is, जिस नंबर को आपने लिख दिया, ठीक है, वो आपका इन्फिनिटी नहीं हो सकता। so infinite is something which is used as a concept here, ठीक है। तो इन्फिनाइट में से यदि आप एक पार्ट, एक टर्म कम कर दें या 2 टर्म कम कर दें, कहने के लिए तो यह है कि फाइनाइट नंबर, वो फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कम कर दें, इट विल रिमेन इन्फिनिटी, इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देखिए, ये टर्म आप जरा हाइड कर लीजिए यहाँ पे, यू जस्ट हाइड दिस टर्म। नाउ यू लुक एट दिस वन एंड लुक एट दिस वन, आरंट दे सेम? ये दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स यू कैन राइट हियर, दिस इम्प्लाई, आई कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ टाइम्स रूट एक्स, रादर हाफ टाइम्स एक्स, ठीक है। अब चूंकि एक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वाई एम आई सेइंग दिस, ये आप लोगों को लगे ये हमने क्यों बोला भाई, x ऐसे ही आप कैंसिल आउट कर दोगे और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू हाफ। इसका भी अभी लॉजिक हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वाई डिड आई से दैट, कि x 0 नहीं हो सकता एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेइंग दैट, ठीक है। बट आई बिलीव यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। पॉइंट सिंपल है, इसमें भी और इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आएंगे, ठीक है। तो आप उसे x मानिए और बस आपको ये देखना है कि किसके बाद, जैसे यहाँ पे फिर से आप सेकेंड
सेकंड टर्म में भी वही हम करने वाले हैं, इसे हम x मानेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आपको फिर से वहां रिकॉग्नाइज करना होगा कि आप वापस से जो क्या बचा है जिसको आप वहां पे x से रिप्लेस कर सकते हो आफ्टर स्क्वायरिंग वंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हम वापस से एक बार क्लैरिफाई करना चाहेंगे, है ना, आप लोगों के लिए, दैट मे बी रियली यूजफुल इन द डेज इन द ईयर्स टू कम। व्हाट डिड आई से? आई सेड ओके, ये आया एंड देन व्हाट डिड आई से? चूंकि x 0 नहीं हो सकता। x 0 क्यों नहीं हो सकता भाई? आप तो वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो, x तो ये है, कैन इट बी 0? तो ऑफ कोर्स नॉट, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंड व्हाई डिड आई से दैट? देखिए होता क्या है कि आप जब कॉमन फैक्टर्स आपके LHS और RHS में कोई कॉमन फैक्टर है, माई स्टेटमेंट इज अवॉइड कैंसिलिंग द फैक्टर्स। आपको फैक्टर कैंसिल करने का अवॉइड करना है, यू शुडंट डू दैट। मतलब ये हुआ, करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप जो इधर के टर्म्स हैं लेफ्ट साइड के, राइट साइड के, उसे लेफ्ट साइड पे ले आओ और इक्वल टू 0 कर दो। फिर यहाँ पे फैक्टराइज करो x इंटू x माइनस हाफ इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को बचपन से आता है, टेकिंग कॉमन एंड देन फैक्टराइजिंग इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ईदर, समझिएगा भैया, दो नंबर हैं बच्चों, दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 के बराबर है तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो या आपका x 0 होगा, ठीक है, या आपका x माइनस हाफ, ये नंबर 0 होगा। और चूंकि x 0 हो नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि चूंकि x 0 नहीं हो सकता, इसलिए आंसर यहीं से आएगा कि x इज इक्वल टू हाफ। ओके, तो ये एक चीज और है जो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक है, बट आई बिलीव आज के बाद आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए, हमने कहा यहाँ पे कुछ भी आ गया, मान लीजिए आपको ये सिंपल सी एक इक्वेशन सॉल्व करने को दे दिया गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। आपसे कहा गया इसका जरा आंसर बता दीजिए। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू बता दीजिए। तो दिमाग में क्या आएगा? यदि आपने इसे कैंसिल कर दिया तो आप कहोगे ओके x इज इक्वल टू 5 एंड आई विल से नो, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर। व्हाई? हमें यदि करना होगा तो हम इसे कैंसिल कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर, यदि उस फैक्टर में वेरिएबल है, आपने कैंसिल आउट किया तो आप मान के चलिए यू विल बी लूजिंग वन सोल्यूशन। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ओके, आप इसे LHS में ले आइए, इक्वल टू 0 करिए, फैक्टराइज करिए, तो ये हो गया x इंटू x माइनस 5 एंड यूज द सेम लॉजिक, सेम स्टेटमेंट विच वी यूज हियर। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, ईदर ऑफ देम कैन बी 0, ईदर ऑफ देम मस्ट बी 0, कम से कम एक कोई तो 0 होगा, तो या x 0 होगा। तो एक सोल्यूशन देखिए x 0 भी है, आप x को 0 रखिए, LHS RHS यहाँ पे इक्वल आ रहा है, और एक है यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, आप x को 5 रखिए तो भी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आपके दो आंसर आने चाहिए थे और आपने चूंकि यहाँ पे x कैंसिल आउट कर दिया, यू गॉट ओनली 1। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो या x 0 है, ठीक है, या x 5 है। सो दैट वाज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल हियर। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ना, दो तीन बच्चों ने यहाँ पे डेफिनेटली इसका आंसर दिया है हमें, है ना, बट प्रखर्स आंसर इज करेक्ट, तो दैट्स x इज इक्वल टू हाफ है। ओके, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, बच्चों हम सबसे कहेंगे कि ये जब क्वेश्चन पोस्ट हो रहा है, ठीक है, समर वेकेशन चल रहे हैं, हम लोग मॉर्निंग में पोस्ट इसीलिए कर रहे हैं, आप दोपहर तक इसे ट्राई करें, यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट एंड पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में जब जूझेंगे देन ओनली यू आर गोइंग टू गेन इट। सिंपल क्वेश्चन करने से उतना लाभ नहीं होगा। सी पर्पज, हम यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन भी करा सकते हैं या दे सकते थे, बट दैट वोंट सर्व आवर पर्पज है। ठीक है, वो तो आपके लिए हर जगह अवेलेबल हैं। पॉइंट ये है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, है ना, but related to your topic and chapters. Okay, so now let's move to the next one. This is square root of 1 plus 2, square root of 1 plus 2 and so on and so on. तो फिर से हम कहेंगे let this be equal to x, which is square root of 1 plus 2 times square root of 1 plus 2 times square root of and 1 plus and so on till infinity. ठीक है, नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट टू डू। आपको पता है क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सबसे पहले ऊपर वाला जो पहला स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स एंड सो ऑन। नाउ अगेन द सेम लॉजिक, आप ये पूरा हटा लीजिए और ये देखिए, इफ यू लुक एट दिस वन, आप इसे देखें और इसे देखें, आर एंड दे सेम, एक ही बात तो है भाई, ये हटा लिया जाए तो आप कोई कह सकता है ये और ये डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम है। तो बात फिर से यही है
कि दिस इज इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2x. नाउ इफ दोज स्टूडेंट्स, दोज किड्स हु कैन सॉल्व दिस इक्वेशन नो हाउ टू गेट द आंसर, उन्हें ये आंसर निकालना आता है. जो 9th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने ये बात नहीं पढ़ी है, देखिए हम मान के चल रहे हैं आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ रखा है, दैट विल बी यूजिंग क्वाइट ऑफन इन लाइक in the question, such type of questions, such type of means the questions which will look in the days to come. But ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता है जो यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है. तो बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग सीधाचार्य फॉर्मूला कहते हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक, ये जान भी लीजिए आप लोग, ठीक है. 10th क्लास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू नो सीधाचार्य फॉर्मूला, ठीक है. जैसे कि ज़्यादातर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह से कहा जाता है, यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ना क्वाड्रेटिक तो आप जानते ही हैं ना, क्वाड्रेटिक का मतलब सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाइए इक्वल टू 0 करिए, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसके रूट्स यदि आपको चाहिए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा. x इज इक्वल टू -b, जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आया -b, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4 टाइम्स a, x² का कोफिशिएंट इंटू c कांस्टेंट टर्म अपॉन 2a. ये है फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों. यहाँ पे अब आप हमें बस ये बता दें, यहाँ पे a कितना है, a है x² का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, b कितना है x का कोफिशिएंट -2, c कितना है कांस्टेंट टर्म विच इज -1 है, ठीक है, जो है आपका यहाँ पे -1. नाउ जस्ट पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, गेट द वैल्यू ऑफ x हियर, ठीक है. कंप्लीट हम करेंगे बिकॉज आंसर जिन्होंने सॉल्व किया होगा वो अपना आंसर मैच कर सकें. तो ये क्या आएगा फिर से, b है -2, c है -1, a है 1. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू b है -2 तो 2 प्लस माइनस b² तो -2 का होल स्क्वायर 4 -4 इंटू a विच इज 1 इंटू c विच इज -1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a विच इज 2 इंटू 1, ठीक है. तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस डिग्री की इक्वेशन है यू विल गेट एग्जैक्टली दोज मेनी रूट्स. तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एग्जैक्टली 2 रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो ये हो जाएगा 2 + -4 एंड दिस माइनस व्हेन यू मल्टीप्लाई गिव्स अस पॉजिटिव नंबर. 4 + 4 इज 8, 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2. आई बिलीव सारे बच्चे ये सब कर पाएंगे आराम से, अपॉन 2 हमने ऊपर से कॉमन लिया और ये कैंसिल आउट हो गया. x क्या आया, x आया 1 + √2a, क्योंकि प्लस या माइनस, या x आया 1 - √2. जल्दी से कोई हम सोचे और बिफोर आई आंसर इट ट्राई टू थिंक एंड लाइक टेल योर सेल्फ द आंसर कि विच वन ऑफ देम इज द आंसर. 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती भैया, ये एक नंबर ही तो है, whatever it is, where is it gone? Yeah, this is a number, एक ही नंबर, मतलब नंबर है तो एक ही वैल्यू होगी ना इसकी. तो x 1 + √2 होगा या 1 - √2 होगा, लॉजिक क्या है, ठीक है. तो चलिए आंसर है इसका ये 1 + √2 इज द आंसर. एंड वाई बिकॉज देखिए यहाँ पे समझिए 1 - √2 जो है ये 0 से छोटा है. काहे को छोटा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, √2 का स्क्वायर 2 है. तो 1 का स्क्वायर छोटा है √2 का स्क्वायर से, तो 1 छोटा है √2 से, ठीक है. तो 1 - √2 इज निगेटिव. तो ऑफ कोर्स वो जो नंबर है आपका √1 + 2 वो पॉजिटिव है, हमें दिख रहा है. हैंस द आंसर इज दिस वन. तो ये हो गया दूसरे का आंसर. ओके, सो दैट्स इट. सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे बच्चों.